हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2090 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन रीड करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो इस चैनल की तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रपोजिशन लॉजिक पे भी कुछ हैं 6-7 वीडियोज़। तो वो सब आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाके। और मैं आई बटन पे भी लिंक दे देता हूँ वीडियोज़ और उसका, तो वो भी आप चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ठीक है, एक सी प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, उसका कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, एंड हमसे पूछा क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द वेरिएबल सम विल बी प्रिंटेड व्हेन द अबव प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इज। ठीक है, तो हमें सम की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें बस ये बताना है कि कितनी बार सम वेरिएबल जो है प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे सम वैल्यू वेरिएबल यहाँ इस लूप के अंदर प्रिंट हो रहा है, वाइल लूप के अंदर। हमें बस ये बताना है कि सम की वैल्यू क्या होगी, ये हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें जस्ट इसकी कितनी बार प्रिंट होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अब कोड को रीड करते हैं स्टार्टिंग से एंड फिर देखते हैं क्या कर रहा है कोड। कोड में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हेडर फाइल है। ठीक है, एंड मेन फंक्शन शुरू होता है। मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, मतलब पूरे एंड तक ही है। ठीक है, मेन फंक्शन ही है पूरा। एंड इसमें 3 वेरिएबल हैं फ्लोट टाइप के, सम, जे और आई। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सम की वैल्यू कितनी है 0.0, आई की वैल्यू कितनी है, आई नहीं सॉरी जे, सबसे पहले जे दिया है। जे की वैल्यू कितनी है 1.0 एंड आई की वैल्यू कितनी है 2.0। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं सम, जे और आई, फ्लोट टाइप के हैं, 0.0, 1.0, 2.0। एंड एक लूप है, लूप में कंडीशन क्या है, वाइल आई डिवाइड बाय जे ग्रेटर देन 0.0625। ठीक है, तो आई, पेन चेंज कर लेते हैं, सपोज ऑरेंज ले लेते हैं। हाँ, आई लेस देन जे ग्रेटर देन होना चाहिए 0.0625। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 2 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 2.0 है बेसिकली। अगर और 2.0, 1.0, तो ये कितना आएगा 2.0 डिवाइड बाई 1.0, सिंपली 2 ही आएगा। और 2 तो बड़ा ही है 0.0625 से एग्जैक्टली। ठीक है, तो ठीक है, लूप के अंदर हम एंटर कर जाएंगे, लूप की कंडीशन वैलिड है। तो अब इसमें जे अपडेट हो रहा है। ठीक है, जे की वैल्यू कितनी हो रही है, जे इक्वल टू जे प्लस जे। जे की वैल्यू 1 है, 1 + 1 कितना करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। जे की वैल्यू कितनी होगी 2.0। और सम की वैल्यू अपडेट हो रही है। यहाँ पे सम की वैल्यू से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो ये बताना है कि कितनी बार प्रिंट हो रहा है, तो ये लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब इसको करके भी देख लेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बस ये बताना है कि इतनी बार प्रिंट हो रही है सम की वैल्यू। तो सम की वैल्यू एक बार प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार प्रिंट हो गई, 1 लिख लेते हैं, प्लस कितनी बार हो गई वो लिख यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। अब फिर से अब लूप की बॉडी पे आएंगे, ऊपर वापस लूप की सारी स्टेटमेंट ख़त्म होगी, फिर लूप की बॉडी पर आएंगे, बॉडी नहीं एग्जीक्यूशन कंडीशन पर आएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या करिए, फिर से आई डिवाइड बाई जे चेक करते हैं। आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 2, 2/2 कितना आएगा 1 ग्रेटर देन 0.0 ग्रेटर देन 0.065 होगा। हाँ, 0.065 से बड़ा होगा 1, तो ठीक है, कंडीशन लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। लूप के अंदर एंटर करेंगे तो जे की वैल्यू फिर से जे टाइम्स इंक्रीमेंट हो रही है, तो एक वैल्यू 2 थी, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 कितना हो गया 4। और सम की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, सम की वैल्यू से अपडेट होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिंट स्टेटमेंट एक और बार प्रिंट करेगी 1, सम की वैल्यू 1 + 1 हो गया। अब फिर से चेक करते हैं, अब आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड 4 कितना है 0.5, 0.5 तो 0.065 से बड़ा ही है, तो ठीक है, फिर से लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंड फिर जे का अपडेशन हो रहा है, जे का अपडेशन कितना हो रहा है 4 + 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। एंड सम की वैल्यू कुछ अपडेट होगी। ठीक है, एंड एक और बार सम प्रिंट हो जाएगा +1। ठीक है, अब फिर से आप लूप के कंडीशन में आते हैं, आई लेस देन जे, आई डिवाइड बाई जे, आई की वैल्यू तो 2 ही है एंड जे की वैल्यू कितनी हो गई 8, 2 डिवाइड बाई 8, 2 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 भी 0.065 से बड़ा ही है। ठीक है, एक और बार फिर सम में कुछ अपडेशन होगा, एक और बार सम वाले स्टेटमेंट चलेगी, +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप लूप पर आते हैं,
हमने यहाँ पे अपडेट नहीं करा, सॉरी, इससे ये स्टेटमेंट प्रिंट करने से पहले अपडेट भी तो होगा, जे इक्वल टू जे प्लस जे, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब फिर से सम तो हमने सम जो प्रिंट करा था उसका +1 कर लिया था, ठीक है। फिर से चेक करेंगे 2 / 16, 2 / 16 कितना हो जाएगा 1/8। इसे कैसे लिख सकते हैं 1/8 कितना होगा 0.125, 0.125 0.065 से बड़ा ही है, ठीक है। एक और बार फिर लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे, लूप के अंदर एंटर करेंगे, फिर जे का अपडेशन हो रहा है, जे में कितना होगा 16 + 16, 16 + 16 कितना हो गया 32, और सम में कुछ अपडेशन होगा एंड फिर प्रिंट हो जाएगा सम, एक और बार सम अपडेट हो गया, सम प्रिंट हो गया, ठीक है। सम अपडेट हो गया, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, अब फिर से चेक करते हैं लूप की कंडीशन, 2 आई डिवाइड बाई जे, आई डिवाइड बाई जे चेक करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 डिवाइड बाई 32, ये कितना आ जाएगा 1/16, 1/16 कितना होगा, इसे कैसे लिख सकते हैं 1/4 × 4, तो 1/4 कितना था हमारे पास 0.25, 0.25 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, ये एग्जैक्टली आएगा 0.0625, ठीक है। ये अब एग्जैक्टली किसके बराबर आया 0.0625 के बराबर आया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारी ग्रेटर देन होना चाहिए, बट हमारा तो एग्जैक्ट आया है, तो ये कितना आया 0.0625 ग्रेटर देन 0.0625, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप से एग्जिट कर जाएंगे, एंड लूप से एग्जिट करने के बाद हमारे पास कुछ और काम था नहीं, रिटर्न 0 करा देंगे, फंक्शन कॉल का मेन का फंक्शन जो था वो ख़त्म हो गया, तो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। और सिंपली अब हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइम्स सम स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट हुई थी, हमने यहाँ पे काउंट करके चला है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 कितना है 5, तो कितनी बार स्टेटमेंट सम वाली प्रिंट हुई 5 टाइम्स प्रिंट हुई। तो हमारा आंसर क्या होता है इस क्वेश्चन का 5, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मतलब बस थोड़ा बेसिक ही था, लूप्स के ऊपर और फ्लोटिंग इंटीजर्स के, थोड़ा बेसिक था, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स। एंड आपको मुझे कोई क्वेश्चन भेजना हो तो आप इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं, मैं लिख देता हूँ jatin.gate@gmail.com, ठीक है। मोस्टली हम क्वेश्चंस जो भी रिसेंटली ईयर्स वाले हैं वो सारे ऑलमोस्ट कवर हो ही रहे हैं धीरे धीरे, जो 2020 के सारे हो गए हैं, सी प्रोग्रामिंग और एरे के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हो गए हैं, 2019 के भी शायद मे बी 1 और 2 बचे होंगे तो वो भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2015 के भी 2015 में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे क्योंकि 3-4 सेट थे, तो उसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 क्वेश्चन टोटल थे, तो उसमें से 6 से 7 से 8 वीडियोस बन चुकी है, एंड प्लस और भी अप्रॉक्सीमेटली 84 वीडियोस, 82 या 84 वीडियो 3 वीडियोस इस चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं वो भी, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।